तो हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप, विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है। 5 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने SISFS की मंजूरी के बारे में आधिकारिक घोषणा की। कब? 5 फरवरी 2021 को। इसे 4 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। ठीक है। कितने वर्ष के लिए? ये 4 साल के लिए। ठीक है। इस योजना के बारे में, इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनकी परियोजना के शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे वर्ष 21-22 से शुरू कर 4 वर्ष की समय अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। पूरे भारत में पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए अगले 4 वर्षों में 945 करोड़ रुपए का कोष विभाजित किया जाएगा। ठीक है। उम्मीद की जाती है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना देश में 3600 से अधिक स्टार्टअप की मदद करेगी। यह योजना मई 2020 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। ठीक है। इंक्यूबेटर द्वारा पात्र स्टार्टअप को सीड फंड निम्न अनुसार वितरित किया जाएगा। प्रमाण के अनुसार अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षण के सत्यापन के लिए अनुदान के रूप में 20 लाख रुपए तक, बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण या परिवर्तनीय डिवेंचर ऋण या ऋण से जुड़े उपकरणों के माध्यम से स्केलिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। कितना? 50 लाख रुपए तक का। ठीक है। सीड फंडिंग क्या है? सीड फंडिंग, सीड स्टेज फंडिंग एक बहुत ही प्रारंभिक निवेश है। आमतौर पर निवेशकों को निवेश की मंजूरी की गई निवेशकों को निवेश की पूंजी के बदले में अक्सर इक्विटी हिस्सेदारी मिलती है। यदि संस्थापक अपनी बचत का उपयोग व्यवसाय शुरू करने के लिए करते हैं तो इसे बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। ठीक है। भारत में स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम की क्या आवश्यकता है? भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बीज और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकास चरण में पूंजी की कमी से ग्रस्त है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप्स के लिए एक मेक या ब्रेक की स्थिति प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक चरण में आवश्यक इस महत्वपूर्ण पूंजी के अभाव में कई नवीन व्यावसायिक विचार विफल हो जाते हैं। यदि ऐसे होनहार मामलों को सीड फंडिंग की पेशकश की जाती है तो वे कई स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विचारों के सत्यापन में गुणक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे देश में रोजगार सृजन हो सकता है। ठीक है। स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा। स्टार्टअप को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसे आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक पहले शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव, अवशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा गतिशीलता, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान बनाने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टार्टअप को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए इंक्यूबेटर के लिए आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की शेयरधारिता कम से कम 51% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 51%। SISFS के तहत विशेषज्ञ सलाहकार समिति क्या है? DPIIT एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन करेगा जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। कौन? DPIIT उसका गठन करेगा सलाहकार समिति का, जो किसके लिए होगी? निष्पादन और निगरानी। EAC सीड फंड के आवंटन के लिए इंक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगा, प्रगति की निगरानी करेगा और फंड के कुशल उपयोग के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। विभिन्न विभागों के सदस्यों को EAC में नियुक्त किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं एक अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, अपर सचिव और संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव। DPIIT प्रति एक से एक प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MIETY, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम से सचिव, DPIIT द्वारा नामित कम से कम 3 विशेषज्ञ सदस्य हैं, निवेशक, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण, उद्यमिता और अन्य प्रासंगिक डोमेन के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ठीक है, तो स्कीम यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्कीम में। तब तक वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।